हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम बैक टू अंजीत एकेडमी। तो हम लोग एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11 नीट IIT JEE स्टूडेंट। इट इज डायरेक्टली कोरिलेट विथ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, एसिडिक नेचर एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने बेसिक क्लास में इसका डेफिनेशन पढ़ रखा है, याद है किसी को? क्या था? इट इज अ प्रोसेस इन विच इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विथ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल विथ आइडेंटिकल शेप एंड इक्वल एनर्जीज इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों यहां से हम लोगों ने क्या सीखा? हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग होता है, किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल का, इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है। यही हमारा की कॉन्सेप्ट यहां से सीखने को मिला। चलिए हम यहां पे एक की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या हम लोगों ने सीखा? इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbital but not electron। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने यहां सीखा। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर इसकी सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखा जाए तो ये क्या करता है? एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल। अब याद कीजिए बेसिक क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेड बाय, एक छोटी लूप हुआ करता था और एक क्या होता था? एक बड़ी लूप। ये कैसा? बोलिए, माइनस, और ये कैसा? प्लस। इसको क्या बोलते थे? बिग लूप। बिग लूप। अब यही क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब यहां पे आ गई बॉन्ड की बात। अब बॉन्ड हम लोग बेसिकली टू टाइप्स के बारे में जानते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो बड़े कमाल का बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड काउंट हम लोग नहीं करते हैं, यानी इसका कोई रोल नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इफेक्ट की अगर हम बारे में बात करें तो इफेक्ट की अगर हम बारे में बात करें तो क्या सीखे बच्चों? नो रोल ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में पाई इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हम क्या काउंट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन? इट इज कैलकुलेटेड इन टू वे, on the basis of Lewis structure, second on the basis of formulae। चलिए वन बाय वन यहां पे डिस्कस करते हैं हम लोग। अब लुईस स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक क्लास में आपने सीख रखा है कैसे लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें सिग्मा पाई। चलिए कोई बात नहीं, यहां पे देखते हैं फॉर्मूले। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, हम इसको टी से डिनोट कर दिए। किसे डिनोट कर दिए बच्चों? टी से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है? या तो बॉन्ड पेयर हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है? लोन पेयर हो सकता है। ये क्या हो सकता है?
या तो बॉन्ड पेयर हो सकता है या फिर लोन पेयर हो सकता है। और लोन पेयर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो ऐसे। और बॉन्ड पेयर बनाने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होता है। चलिए अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे बना लेते हैं। मीन्स अगर लुईस स्ट्रक्चर के बेस पे बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहां से क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्मूले बेस पे। देखो यहां पे अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या बनाते हैं, बेसिक क्लास में पढ़ाया था, याद करो, 1/2 v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। यहां पे v का मतलब क्या होता था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे हुआ करता है, सेंट्रल एटम पे। ये लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेंट्रल एटम पे हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। एम का मतलब क्या होता था, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट, ये आपको याद है। और इन केस ऑफ डाईवैलेंट में हम लोग क्या करते थे, वैल्यू को 0 कर लेते थे। याद रखिएगा, यहां पे नोट कर लीजिए, नोट में आप क्या लिखेंगे, डाईवैलेंट, डाईवैलेंट के केस में आप यहां पे वैल्यू क्या लेंगे, 0। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहां पे C4 क्या होता है, केटायन। C4 क्या होता है बच्चों, केटायन। और केटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। A मीन्स क्या होता है, एनायन। और एनायन का मतलब क्या होता है, जिसपे क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, जिसपे क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन। उसके काउंट करो और इस फॉर्मूले में रख दो, क्या निकल जाएगा, T। अब यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्या हो सकता है देखते हैं। यहां भी सेम वैल्यू और यहां भी दोनों की सेम वैल्यू आएगी। चलो देखते हैं। अब इसकी वैल्यू सपोज करो 2 आ गया, यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ गया। तो 2 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। 3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। 4 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। 5 आ गया sp3d। 6 में sp3d2 और 7 में sp3d3। अब बड़े कमाल का चीज यहां पे, अगर 4 है, ये देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये 4 है तो 4 है तो कहीं कहीं पे आपको DsP2 भी हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। लेकिन ये कहां पे मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाली चैप्टर में मिलेगा, क्लास 12th में। यहां पे अगर 4, अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, DsP2। लेकिन ये कहां पे मिलता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मिलता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाली चैप्टर में मिलेगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कैसे आप देखेंगे। एक एग्जांपल ले लिया, निकल Cn का होल 4 और यहां पे 2 माइनस दे दिया, ठीक है। अब यहां ध्यान से आप देखिए तो यहां पे कितने स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। 4, अगर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, नहीं, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2। अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ये नॉर्मल केस में होता है, यानी नॉर्मल मॉलिक्यूल में होता है। किस में होता है बच्चों, नॉर्मल मॉलिक्यूल में होता है। चलिए अब यहां पे 4 लिगेंड्स लगा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2। सेम चीज अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेगा तो यहां भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP3। यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में d ऑर्बिटल क्या होता है, पहले हो जाता है, ठीक है। ये आपको मैंने पढ़ा रखा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। चलिए बहुत अच्छी बात। अब इसका नेमिंग भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसका नेम क्या है, जल्दी से बताओ, निकल, नहीं, इसका नाम क्या है, जल्दी से बताओ, टेट्रा, टेट्रा 4 है ना, तो टेट्रा साइनो
साइनो, अब यहाँ पे क्या है, निकल और निगेटिव चार्ज है तो 8 लगा देते थे, तो क्या हो जाएगा, निकलेट, निकलेट कितना इस पे चार्ज है, सेकेंड, यानी 2 चार्ज है, और लास्ट में क्या लगा देंगे, आयन। इसका नेमिंग भी करने आपको मैंने सिखाया है, आज हाइब्रिडाइजेशन भी सिखा दिया। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सीखा 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो तो इसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल करते हैं। लेवल 1, यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं CO3 2 माइनस आयन, यानी कार्बोनेट आयन। फर्स्ट एग्जाम्पल कार्बोनेट आयन, सेकेंड एग्जाम्पल अमोनिया, एंड थर्ड इज CH3 प्लस। ये 3 एग्जाम्पल हमने ले लिया, एक एनायन है, न्यूट्रल है, और कैसा है, केटायन है। तो हम लोगों ने पहले बेसिस पे सॉल्व करेंगे, लुईस स्ट्रक्चर के बेस पे सॉल्व करते हैं। तो लुईस स्ट्रक्चर, यानी आप बनाइए लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर बनाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक 3 सिग्मा। फॉर्मूले में रखिए, तो टोटल 3 सिग्मा, कितने लोन पेयर, 0 लोन पेयर, तो वैल्यू कितना आ गया, 3, और 3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। चलिए अब फॉर्मूले बेस पे कर लेते हैं। अगर इस फॉर्मूले बेस पे बात करें तो क्या होगा, T फॉर्मूला क्या था, 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। अब यहां पे रख दीजिए 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे, सेंट्रल एटम पे, कितना होता है, 4। मोनोवैलेंट ऑक्सीजन के केस में क्या है, 0, माइनस केटायन 0, एनायन कितना है, 2। आप कैलकुलेट कीजिए कितना आ गया, 3 आ गया, और 3 आते ही हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। वेरी सिंपल। चलिए इसके पास आते हैं, अमोनिया के पास। फर्स्ट हम लुईस स्ट्रक्चर के बेस पे सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने थोड़ा ज्योमेट्री का ध्यान रखा है, चलिए ठीक है, आप समझ गए। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, कितने सिग्मा, 1, 2, 3, यानी 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर, तो टोटल 4, और 4 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। अब बात करते हैं फॉर्मूले बेस पे, तो 1/2 V वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें, नाइट्रोजन में कितना होता है, इसके लिए भी मैंने आपको शॉर्टकट बता रखे हैं, ग्रुप नंबर -10। जो ग्रुप का एलिमेंट है उसमें से 10 आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5। 15 में से आप 10 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोवैलेंट 3, केटायन 0, एनायन 0, क्या आ गया, बोलिए 4, और 4 आते ही हाइब्रिडाइजेशन क्या टिक करके आएंगे, sp3। आ जाइए, इसको भी लुईस के बेस पे सॉल्व करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे काउंट कीजिए कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड, 1, 2, 3। टी की वैल्यू कितना हुआ, 3 प्लस 0, लोन पेयर कुछ भी नहीं, 3, और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। ठीक है, अब आ जाइए फॉर्मूले बेस पे, T क्या होता, 1/2 V वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, मोनोवैलेंट 3, केटायन है क्या, देखिए यहाँ पे 1, एनायन है क्या, 0, तो वैल्यू कितना हुआ, कितना हुआ, 3, और 3 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। बोलो बच्चों, कोई डाउट? तो ये बहुत सिंपल था। चलिए लेवल नंबर 2 देखते हैं, लेवल नंबर 2। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे CH3 फ्री रेडिकल, एक और एग्जाम्पल करता हूं, CF3 फ्री रेडिकल, NO2 एंड ClO2। ये हमने 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब आपके दिमाग में और क्या सर हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, या तो लोन पेयर यूज करना है
या तो केटायन और एनायन यूज करना है, लेकिन है क्या यहाँ पे? सिंगल इलेक्ट्रॉन। और सिंगल इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होता है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, क्या बच्चों? जनरली सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड कैसा होता है? अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। अब ये कब हाइब्रिडाइज्ड होगा और कब अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, इसका केस देखते हैं। इन केस ऑफ अब इसमें फर्स्ट केस मैं आपको बता रहा हूं, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज्यादा है साइड एटम से, तो वहां पे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे, यानी वो कैसा होगा? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। क्या मैंने बोला बच्चों? इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड एटम, तो इस केस में आपको क्या करना है? क्या करना है? सिंगल इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है। डू नॉट काउंट सिंगल इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट केस नंबर सेकेंड, इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज लेस देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड एटम, तो इस केस में आपको क्या करना है? सिंगल इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। क्यों काउंट करना है? क्योंकि कैसा हो जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरह ये काम करने लगेगा। काउंट सिंगल इलेक्ट्रॉन। चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट, यहां पे CH3 था, ये कार्बन, और यहां पे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दूसरे वाले में CF3 था, यहां पे एक फ्री रेडिकल्स CF3 था, CF3 आप बना दो। थर्ड वाले केस में क्या था? थर्ड वाले केस में NO2 था, N डबल बॉन्ड O, एक एरो यहां पे आ जाएगा, और 5 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बच गया। नेक्स्ट एग्जांपल ClO2 था, ClO2। अब ClO2 क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। कैसे हमने जज कर लिया? ग्रुप नंबर 17 में है, 10 माइनस कर दो, कितना हुआ? 7। तो यहाँ पे क्या होगा? एक फ्री रेडिकल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए अब देखिए हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए साइड एटम से, तो वहां पे हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ, 2.5, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 2.1। फ्लोरीन का कितना होता है? याद है आप लोगों को? 4.0, और कार्बन अभी बताया मैंने कितना? 2.5। अब इस केस में देखो सेंट्रल एटम क्या है? ज्यादा है साइड एटम से, तो फ्री रेडिकल काउंट नहीं करेंगे। इस वाले केस में देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम कम है, साइड एटम ज्यादा है, तो ये कैसा हो जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे। ये सिंपल फॉर्मूले में रख दो। T कितना हुआ? कितने सिग्मा? 1 2 3, 3 सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? जल्दी से बता दो, sp2, क्योंकि यहाँ पे हम लोन पेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे। चलिए आइए इसके केस में आते हैं। अब यहां पे कितने सिग्मा? 1 2 3, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करो 3। अब यहां पे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, तो कितना हुआ? 4, और 4 आते ही हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। वेरी सिंपल। और आगे बढ़ते हैं, इधर देखो कितने सिग्मा? 1 2, और हमने ये पढ़ रखा है पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, 2 सिग्मा, और एक लोन पेयर। यहाँ फ्री रेडिकल यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन 3 आ गया, और 3 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? sp2। इस वाले केस में देखो यहाँ पे T निकालते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 सिग्मा
वन लोन पेयर प्लस वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हुआ 2 3 4। देखो 1 2 3 4 हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था, बहुत इंपॉर्टेंट। आते हैं लेवल नंबर थर्ड। अब देखो बच्चों, ग्रुप नंबर 15 की अगर हम बारे में बात करें और ग्रुप नंबर 16 के बारे में बात करें, तो ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। चलिए तो लिख देता हूं। ठीक है, और ग्रुप नंबर 16 में कौन से एलिमेंट है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। अब इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहां पे कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। यहां पे कितने लोन पेयर? 1 लोन पेयर। अभी थोड़ी देर पहले हमने अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन निकाला था। इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होता है, लेकिन इनके केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, नो हाइब्रिडाइजेशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों होता है? वाई, ऐसा क्यों होता है? इट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ड्रैगोज रूल। किसके रूल पे बेस एक्सप्लेन करेंगे बेटा? ड्रैगोज रूल। अब देखो बेसिक चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या हम लोगों ने सीखा था? डेफिनेशन बताओ। स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज का इंटरमिक्सिंग होता है ऑर्बिटल का। यहां तो बहुत ज्यादा है, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। देखो यहां पे इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? इसमें एंगल कितना होता है जल्दी से बताओ? 107 डिग्री होता है। यहां पे कितना एंगल होता है? 10.4 डिग्री होता है। और इसके केस में, इस वाले के केस में अगर हम बात करें तो यहां पे एंगल कितना होता है? 92 डिग्री। और इस वाले के केस में अगर हम बारे में बात करें तो कितना होता है? 90 डिग्री। अब देखो कितना स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी एक्सप्लेन, या ऐसा लिख सकते हैं, वी नो दैट फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है बच्चों? पहली बात तो सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए, सेकेंड इंपॉर्टेंट, अब सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए। यहां पे एनर्जी डिफरेंस कितना है? लार्ज है, इसीलिए यहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। सेकेंड इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम कैसा होना चाहिए? हायर होना चाहिए, यानी हाई होना चाहिए। लेकिन यहां पे देखो लगभग दोनों को नियर अबाउट वैल्यू क्या है? सेम है। तो इन दोनों केस को स्टडी करने के बाद, ये डिसाइड कर लिया ड्रैगोस ने कि इस पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए 2 कंडीशन मस्ट है। पहली बात सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। यही 2 कंडीशन है, और जहां 2 कंडीशन फॉलो करता है वहीं पे क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जहां पे ये 2 कंडीशन फॉलो नहीं करेगा वहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। चलिए कुछ होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क, XgO2F2 और ClO3 ले लो। सेकेंड CH3 प्लस CH3 माइनस कर लो, सल्फेट 2 माइनस यानी सल्फेट आयन। थर्ड टाइप 1,3 ब्यूटाडाइन,
ब्यूटाडाइन एंड एक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ डिजाइन कर दे रहा हूं आपके लिए। चलो आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताओगे, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताओगे और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताओगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग होमवर्क कीजिएगा। एनी डाउट राइट इन कमेंट बॉक्स, और इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हो। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।